वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लासिफाइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कैश। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एज एन इनफ्लो 1 और आउटफ्लो ओ ऑफ कैश और एज नीदर एंड। ये आपकी आइटम्स हैं जैसे कैश है, अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन। ये इसकी चेंजेस हैं डॉलर्स में और ये भी आइटम्स हैं और ये अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन से पहले ना सबसे पहले आपने इसके बेसिक रूल जो है ना वो समझ लेने हैं ताकि जो है ना वो आपको आसानी हो इस क्वेश्चन को करते हुए। इंक्रीज इन एसेट जो होता है ना ये आउटफ्लोज होते हैं। जब डिक्रीज हो रहा हो एसेट में तो वह इनफ्लो होता है। जब एबिलिटी इंक्रीज हो रही है या इक्विटी तो ये इनफ्लो होता है। जब डिक्रीज हो रही हो तो ये आउटफ्लो होता है। जब नेट प्रॉफिट एंड डिप्रिसिएशन हो तो ये इनफ्लो होता है। जब डिविडेंड एंड रिपरचेज ऑफ स्टॉक हो तो ये आउटफ्लोज होता है। तो आपने इसके बस बेसिक रूल्स याद कर लेने हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है वो आपसे हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे आइटम्स लिख देनी है जितनी भी क्वेश्चन भी हैं, चेंज लिख देना है, ये भी आपको मैंशन है। अब सिर्फ हमने इसकी क्या बतानी है क्लासिफिकेशन, सिर्फ उसने हमसे जो है ना वो ये पूछा हुआ है। अभी हमने कहा कैश क्या होता है आउटफ्लो, अकाउंट पेबल क्या है इनफ्लो, नोट्स पेबल क्या है आउटफ्लो, फिक्स एसेट है आउटफ्लो, सेल ऑफ स्टॉक है इनफ्लो, डेप्रिसिएशन है इनफ्लो, कैश डिविडेंड है आउटफ्लो, अकाउंट रिसीवेबल है इनफ्लो, इन्वेंट्री भी आपकी क्या होती है वो होती है इनफ्लो, रिपर्चेज ऑफ स्टॉक आउटफ्लो है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका क्या है वो भी आउटफ्लो है और नेट प्रॉफिट भी क्या है वो आपका इनफ्लो है। ये क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक रूल्स जो है वो समझने हैं। जब वो समझ लिए तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चैप्टर की एक्सरसाइज में या प्रॉब्लम्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी वीडियो जो है इंशाल्लाह ज़रूर बना के शेयर करूँगी।